अक्सर हम जो पढ़ते हैं वो कुछ दिनों तक तो याद रहता है, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद वो माइंड से निकल जाता है। अब भाई ऐसा क्या किया जाए कि जो हमने आज पढ़ा है वो हमेशा याद रहे। आज मैं आपको ऐसी 2 मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है। इनमें से पहली मेथड है फेनमैन मेथड और दूसरी है स्टडी माइंड मैप्स। सबसे पहले हम दूसरी वाली मेथड को जानेंगे, उसके बाद हम आते हैं पहली वाली मेथड। व्हाट इज स्टडी माइंड मैप्स मेथड? इस तकनीक को ब्रिटिश लेखक टोनी बुजान ने डिस्कवर किया था, जिसका यूज उस समय में किसी भी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने और याद रखने के लिए किया जाता था। माइंड मैप से पढ़ाई कैसे करें? सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत टफ लगता हो। फिर उस टॉपिक को एक कागज पर लिख लो और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लो। उस टॉपिक में जो भी डिस्क्राइब किया गया है उसे एक बार पढ़ो। उसके बाद जो भी वर्ड्स इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए या समझने के लिए जरूरी हैं, उनको इस गोले से कनेक्ट करते हुए लाइन बनाकर ऐड करते जाओ। तो इस टॉपिक को अगेन पढ़ के देखिए और जो सर्कल के बाहर आपने वर्ड्स लिखे थे उन सभी को इस टॉपिक से कनेक्ट करते हुए पढ़ाई करिए। आपको वो टॉपिक बहुत जल्द याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने उसका एक माइंड मैप बना लिया है। इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक्स इजीली याद कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप करते नहीं हो यार। फेनमैन मेथड। शायद आपने रिचर्ड फेनमैन के बारे में सुना होगा। उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। आज हम उनके द्वारा बताई गई इस टेक्निक को जानेंगे, जिसका यूज करके आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर पाओगे कि जो भी पढ़ोगे वो हमेशा याद रहेगा। देखिए फेनमैन टेक्निक क्या है वो जानते हैं। फेनमैन टेक्निक एक 4 स्टेज टेक्निक है। इस मेथड के पीछे का जो मेन मोटिव है कि आप कोई ऐसी चीज ले जिसे समझना बहुत कठिन हो और आपके मन में वो चीज ऐसे घुट जाए कि भाई आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो, इतना इजी आपको लगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि कैसे वर्क करती है फेनमैन मेथड। फेनमैन मेथड जो है एक 4 स्टेज मेथड है, जिसमें आपको पहला स्टेज जो है वो क्या होता है वो बताते हैं। सिलेक्ट अ टॉपिक और सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको एक कठिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। उस सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चुनना है जो आपको बहुत टफ लगता हो और आपको याद नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसे टॉपिक भी चुन सकते हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, बहुत टफ नहीं हो वो चलेगा, बट आपको जो याद करना है वो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेज नंबर 2 है इसका टीच टू अदर्स। आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है, या तो आप एज पॉसिबल इस कांच के सामने खड़े हो जाइए और खुद को समझाइए, या फिर किसी दोस्त या बच्चे को पकड़ लीजिए, उसको ये टॉपिक समझाइए। फिर देखो आपको वो टॉपिक याद हुआ या नहीं। आप देखेंगे कि वो टॉपिक जो है ना आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और आप उसको कभी भूलोगे नहीं। इसका स्टेज नंबर 3 देखिए। 3rd स्टेज वो होगा कि जहां पे आप खुद को फीडबैक दीजिए कि मैंने इस टॉपिक को याद करते समय कहां मिस्टेक की है। मतलब कि मैं किसी को कोई चीज समझा रहा हूं एज अ टीचर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो या कांच के सामने हो, तो उस समय मैं क्या क्या भूल गया। जब मैं समझा रहा था उस समय मैं क्या क्या उसको बताना भूल गया, कहां मैं रुक गया, कहां मैंने पॉज ले लिया। तो आपको वो पॉइंट्स आपको एक कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद उन पॉइंट्स को याद करना है और समझना है कि मैं कहां रुक गया और उसमें क्या गलती थी, मैं किस तरह से रुक गया। आप उस पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद अगली बार जब समझाएंगे तो आप किसी को समझाने के बाद वो इजीली उसको समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं 4th स्टेज की ओर। आपको क्या करना है, आपके मन में चिंतन में उसके बाद
उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4th स्टेज। आप देखिए 4th स्टेज का मतलब यही हुआ कि जो सेकेंड स्टेज आपने करी थी उस सेकेंड स्टेज को आपको फिर से दोहराना है। मतलब जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे या किसी बच्चे को समझा रहे थे, राइट, तो उस समय जो गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियां आप डबल से ना करो, इसलिए 4th स्टेज है। तो आपको क्या होगा, आपकी जो गलतियां आपने लास्ट टाइम की थी वो पूरी तरह से सही हो जाएगी और आप उन गलतियों को हटा के अब उसको समझाने में सफल रहोगे। तो इस तरह से आपको टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और थैंक यू जरूर बोल के जाइए कमेंट में। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।